सुजानगढ़ में सेन महाराज की 725वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सेन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस सेन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में सेन महाराज की झांकी पर जगह जगह लोगों ने पुष्प बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। रथ में सेन समाज के अध्यक्ष बजरंगलाल गहलोत व पुजारी राधेश्याम गोपी मोइल सवार थे। शोभा यात्रा के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ समाज सेवी विनोद गोठड़िया ने सेन महाराज के आदर्श जीवन में अपनाने व समाज के शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेन महाराज सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रतीक थे। शिक्षाविद रतन सेन ने कहा कि समाज एक सूत्र में रहेगा तभी समाज का उत्थान होगा। इस दौरान सेन जयंती के संयोजक कन्हैयालाल जाखड़, उप संयोजक वीरेंद्र गहलोत, मंत्री राजेश मोइल, कोषाध्यक्ष रतन सेन, दिलीप मोइल, बजरंग सेन, महावीर गोठड़िया, मनीष गोठड़िया, जगदीश टॉक, माणक राठौड़, फूलचंद मोइल, छोटूलाल मोइल, जुगल किशोर मोइल, जगदीश चायल, शांति देवी चायल, दुर्गा देवी टाक, पूजा जाखड़ सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। जय हो सेन जी महाराज की। आज सेन जयंती का बहुत बड़ा उत्सव है। सेन जयंती पूरा समाज खूब धूमधाम से मना रहा है और खूब आनंद उत्साह से जुलूस निकल रहा है और बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं समाज में, सब जगह ही हो रहे हैं। यहाँ भी हो रहे हैं, गुवाहाटी में भी हो रहे हैं, जयपुर में भी हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में सेन जयंती का उत्सव छाया हुआ है। और समाज को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सेन जयंती पर बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करा रहे हैं और करवाएं। सबको सेन जयंती की शुभकामना, सबको सेन जयंती की शुभकामना देते हुए हमारे देश में जो संकट आया है, अभी पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए मैं अश्रु बहाते हुए और मेरी आत्मा से ग्लानि फील करते हुए सबको भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। उसका कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये आदमी से प्यार होना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में ऐसी दुर्घटनाएं जो जानबूझ के करते हैं वो निंदनीय है। सेन जयंती की सबको शुभकामना है और सेन जयंती पर सबको मानव समाज को मानव सेवा के और मानव में प्रेम होना चाहिए। सेन जी महाराज का भी यही कहना था कि सब प्रेम से रहो, प्यार से रहो, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही सेन जी महाराज का आशीर्वाद था, यही संदेश था और यही आज मैं कह रहा हूँ कि सब प्यार से मोहब्बत से रहे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, व्यापार में लगाए और शिक्षा और व्यापार ही समाज को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। तो शिक्षा और व्यापार में बच्चों पर ध्यान दें, यही मेरा पूरे समाज से आग्रह है। जय हो सेन जी महाराज की जय। जय हो सेन जी महाराज की। आज जो हमारे सेन जी महाराज का वो जो उत्सव हो रहा है और सेन जी महाराज की जुलूस यात्रा निकल रही है, और ये खाली सुजानगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में सेन जी महाराज को पूजा जा रहा है। परंतु आज के दिन हमें ये दुख है कि पुलवामा में जो घटना हुई, पहलगाम में जो घटना हुई है, वो घटना भविष्य में नहीं हुए और गवर्नमेंट इसके ऊपर में चिंता करे। और जो भी घटना घटी है वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये समाज को बांटने वाली घटना है। समाज, ये मानव जाति का धर्म नहीं है कि जाति पूछ के मारा जाए। ये मानव जाति का धर्म नहीं होता है। न कुरान में कहा गया हुआ है, न गीता में कहा है, न ईसाई धर्म में कहा हुआ है
कि जाति धर्म को पूछ पूछ के मारा जाए। ये बड़े दुर्भाग्य की घटना है, इससे हमें बड़ा दुख है और हम बड़े चिंतित है इस देश के लिए, क्योंकि देश में आज ये घटना होने लग गई तो फिर देश कहाँ बचेगा, देश के टुकड़े होने हैं। तो इसलिए पूरी गवर्नमेंट को, पूरे चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको बैठ के चिंता करनी चाहिए। सेन जयंती पर्व पर मैं सभी पूरे भारत विश्व के सेन समाज का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि अपने हिंदू समाज का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व पे मैं सबसे पहले देश में हुए हमारे जम्मू कश्मीर पे आतंकियों के हमला किया है उस पर मैं नमन करता हूं। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि सर्व समाज एक होके इसका पूर्ण तौर से विरोध करके इसका जवाब देना चाहिए। यही मैं सेन जयंती से पर आशा करता हूं। सेन जयंती के पावन पर्व पर संपूर्ण भारत के सेन समाज को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ढेर सारी बधाइयां देता है। आज के इस पर्व पर हम सभी ये संकल्प करते हैं कि सौहार्द के साथ जीवन जीने की कला सीखें। यह विश्व हिंदू परिषद सभी लोगों से कामना करती है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर के बाहर के एरिया में नॉन वेडिंग जोन घोषित करने के बाद यात्रियों को भारी सुविधा हुई है। पहले मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने तक वीआईपी श्रद्धालुओं की गाड़ियां आती थी, जिन्हें अब दूर रोक दिया जाता है। इससे श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा हुई है। अब श्रद्धालु मंदिर के सामने आराम से घूम फिर कर खरीदारी कर सकते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि पहले की बजाय अब मंदिर में आना और दर्शन करने ज़्यादा सुविधाजनक हो गए हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशों के बाद सालासर मंदिर के पास एरिया को नॉन वेडिंग जोन, नॉन पार्किंग जोन घोषित किया गया था। इसके बाद से पिछले दिनों हाईकोर्ट के जज से लेकर कई नेताओं तक नॉन वेडिंग जोन में मंदिर तक पैदल चलकर आए हैं। मंदिर प्रबंधन और हनुमान सेवा समिति की ओर से गर्मी को देखते हुए धूप से बचाव के लिए हरे तिरपालों से रास्तों को कवर किया गया है। वहीं विकलांग, बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेवारत भी चलाया जा रहा है। बालाजी की नो व्हीकल जोन अभी घोषित हुआ है, उसके लिए हनुमान सेवा समिति की ओर से सेवारथ का शुभारंभ किया है। इसमें दिव्यांग, बीमार, बुजुर्ग, उनकी सेवा के लिए उपयोग में लिया गया है। इसमें हमारे साथ में प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, उन्होंने हमें ये सलाह दी कि अगर ये नॉन वेडिंग जोन घोषित हो रहा है तो यात्रियों के लिए आने के लिए क्या सुविधा रहेगी। जैसे मान लो बीमार है, असहाय है, दिव्यांग है, तो एसडीएम साहब महोदय हमारे पास में खड़े हैं, इन्होंने भी हमें सलाह दी थी। उस हिसाब से हम ये एक सेवारथ की सेवा चालू की है। आप सभी को बालाजी की मोहनदास जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री बालाजी। यहाँ दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा और ये जो साफ सफाई है, ये जो पब्लिक का जो जगह बहुत ज्यादा मिला काफी करने में। जय श्री बालाजी की कि जैसे ये जो मंदिर का नया स्वरूप बना है वो यात्रियों के दर्शनार्थी हेतु बनाया गया है, जिसमें 4 लाइनें बढ़ाई गई है, जिसमें कोई यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए ज़्यादा लाइनें बनाई गई है, जिसमें छाया की व्यवस्था, मान लो पंखा, कूलर और यात्री सुविधा हेतु कि ज़्यादा कोई परेशानी ना हो या कोई मान लो जैसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको विस्तार किया गया है। पहले 1 लाइन थी, पहले 1 लाइन थी, अब इसमें 4 एक साथ 4 लाइन चलती है, जिसमें काफी की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं दिन भर में एक साथ, और ज्यादा से ज्यादा दर्शन करके पूरा बरामदा बड़ा बनाया गया है। हाँ, ये जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है हनुमान सेवा समिति की देखरेख में, और इसलिए बनाया जा रहा है कि ये काफी पुराना मंदिर है, करीबन 280 साल पुराना मंदिर है। तो इसको देखते हुए जैसे श्रद्धालुओं की संख्या आती है, उसको देखते हुए इसका विकास किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार से यात्रियों को असुविधा न हो, इसका ख्याल रखते हुए हनुमान सेवा समिति और मंदिर ट्रस्ट निर्माण कर रहा है। ये
जय श्री बालाजी की। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चूरू के द्वारा उनके आदेश के अनुसार जो मेले से पूर्व उन्होंने जो जोन वेंडिंग जोन बनाया है, उसके लिए प्रत्येक यात्री खुश नज़र आ रहा है। यात्रियों के लिए हमने एक वहाँ से गाड़ी भी कर रखी है जो मंदिर तक छोड़ देती है। इसमें हमारे इन दिनों में 2-4 मंत्री महोदय भी आए हैं, वो भी सब प्रसन्नता दिखाई है उन्होंने। और उनकी जो पहले मंत्री जी बोल रहे थे, हमारी पहले की जो सोच थी वो भी यही थी कि मंदिर के सामने कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आए। अब यात्रियों को इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ जो मंदिर गेट नंबर 1 के सामने जो अपने फोटो वगैरह खींच रहे हैं, आराम से खींच रहे हैं। और मंदिर के पास बड़गट्टे के पास में जो दुकानें हैं, ठेले वालों ने जो कचरा कर रखा था वो एकदम साफ सुथरा होने के कारण यात्रियों के बच्चे वहाँ खूब खेलते हुए आनंद ले रहे हैं। तो मैं तो बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सरकार के द्वारा ये किया गया है, श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय को हनुमान सेवा समिति द्वारा मैं भी आभार से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जोन है, इसकी पालना हमेशा सदैव बनी रहे। प्रचंड ग्रीष्म काल में द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा दानदाताओं के सहयोग से शुक्रवार को शीतल पेयजल सेवा प्रकल्प की शुरुआत की गई। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा के अनुसार भामाशाह सुजानगढ़ निवासी बेंगलोर प्रवासी कमलेश भरत डूंगरवाल, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली, सेठिया परिवार तथा मुरलीधर करुणा कनोई की स्मृति में उनके पुत्र आदित्य निशा कनोई के सौजन्य से क्रमशः यंग्स क्लब के सामने गणेश मंदिर स्टेडियम के पास तथा जनाना हॉस्पिटल नातो तालाब पर राहगीरों के लिए कैंपर्स द्वारा ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। क्लब अध्यक्ष निर्मल भूतेड़िया व सचिव महावीर मिणका की प्रेरणा से यह जन सेवा शुरू हुए। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सरोज छाबड़ा, विमल पाटनी, राजेंद्र गिडिया, हरीश तोदी, राजेंद्र कंदोई, RL अग्रवाल, मूलचंद तिवाड़ी, दानमल शर्मा, गोपाल चौटिया, हाजी मोहम्मद, ललित सोनी, योगेंद्र भोजक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में पहलगांव हमले के मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ट्रांसपोर्टेशन एवं थोक व्यापारियों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवेदन किया गया कि पूर्व में सुजानगढ़ में सुबह 10 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद में ट्रकों का जो आवागमन चालू था उसके पुनः बहाल किया जाए और नए जो नियम लगाए गए हैं उसको हटाया जाए। इस अवसर पर सुजानगढ़ व्यापार मंडल, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, किराना एवं व्यापार मंडल संघ, कपड़ा व्यापार संघ, रेलवे स्टेशन व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दस्तखत किए गए।